This concept video will be about polygons from the chapter Understanding Quadrilaterals. So first of all, we'll see what a polygon is. So it is a closed curve made up of only line segments. So what is the meaning of closed curve? Closed curve का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी फिगर है तो उसमें कोई भी ओपन एंड नहीं होना चाहिए. अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें और हम उस फिगर को ड्रॉ करना शुरू करें तो हम उसी पॉइंट पे वापस पहुंचना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोज्ड कर्व और ये किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है फिगर पे. तो यहाँ पे जो पॉलीगॉन्स की एग्जांपल्स हुए यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूँ और वहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो मैं वहाँ पे वापस पहुँच जाऊँगा. सिमिलरली जो क्लोज कर्व्स नहीं है वो है ये. जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं वापस यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन. इसमें अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है दो जगह जाने के. सो बेसिकली ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लाइंस एक दूसरे को, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास दो या तीन फिगर्स बने. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास तीन क्लोज फिगर्स बन रहे हैं. क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ जाए, तो वो नहीं होना चाहिए. एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. एक सिंपल रास्ता होना चाहिए जो कि वहाँ पर लेके आ सके. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन. नाउ क्लासिफिकेशंस. सो इसको हम पॉलीगॉन्स को नंबर ऑफ साइड्स से क्लासीफाई करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टिसेस से. तो जैसे कि यहाँ पे तीन वर्टिसेस हैं तो ट्रायंगल, ट्राई इज फॉर थ्री. सिमिलरली क्वाड इज फॉर फोर, तो क्वाड्रिलेटरल. पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन. तो जितनी वर्टिसेस होती रहेंगी उस हिसाब से हम यहाँ से क्लासीफाई करते रहेंगे. सो जनरल नॉमेनक्लेचर फाइव के बाद क्या होता है कि जो इसका ये प्रीफिक्स होता है पेंटा, हेक्सा, हेप्टा और आगे गॉन. सो दिस इज द जनरल नॉमेनक्लेचर. तो एन 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 पे जाएंगे हम तो एन का जो भी प्रीफिक्स होगा दैट और गॉन. सो डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं? सो डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट होगी जो कि किसी भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को, दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस या दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेगी. सो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब कौन से हुए? हमारे पास पॉलीगॉन दिया हुआ है तो जो वर्टिसेस साथ साथ नहीं आ रहे, जो एक पॉलीगॉन की साइड से जॉइंड नहीं है, वो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होंगे. जैसे यहाँ पे एस और आर के बीच में पॉलीगॉन की एक साइड है तो ये कंसेक्यूटिव हुआ, ये नॉन कंसेक्यूटिव नहीं हुआ. तो एस और क्यू के बीच में पॉलीगॉन की कोई साइड नहीं है क्योंकि एस और क्यू पे जाने के लिए एस आर एक साइड है और आर क्यू एक साइड है, पर एस क्यू कोई साइड नहीं है. सो एस क्यू इज अ डायगोनल. सो किसी भी दो वर्टिस को ज्वाइन करके अगर हमारे पास साइड नहीं मिल रही तो हमें एक डायगोनल मिलेगा. इसकी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है. तो यहाँ पे डॉटेड लाइंस जो है सारे डायगोनल्स हैं. नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. सो हमें पता है कि पॉलीगॉन एक क्लोज्ड शेप होता है, ठीक है? तो मतलब वो एक डेफिनेट एरिया अपने अंदर इंक्लोज करेगा, उसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ पॉलीगॉन. और जो बाहर एरिया बचेगा उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन. राइट? सो एक्सटीरियर और इंटीरियर सिर्फ क्लोज्ड फिगर्स के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं. बिकॉज अगर फिगर ओपन होगा, सपोज करो हमारे पास ऐसा कुछ फिगर है, तो यहाँ हमारे पास अंदर बाहर कुछ नहीं है. ये पॉइंट अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ये भी पॉइंट अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है. बट अगर हमने इसे क्लोज कर दिया तो अब ये जितना भी एरिया अंदर का है ये अंदर का इंटीरियर होगा और जितना भी एरिया इसके बाहर है ये एक्सटीरियर होगा. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स. रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? जिसकी हर एक साइड इक्वल होती है और हर एक इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है. तो ये एग्जांपल है कि रेगुलर पॉलीगॉन का, इसमें हमारे पास फाइव साइड्स हैं. हम देख सकते हैं कि ये फाइव साइड्स पांचों के पांचों इक्वल है. ये कैसे पता लगा? जो डैश है यहाँ पे, ये वाले डैशेस, इसका मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स पे ये सिंगल डैश होगा वो सेम होंगी, ऐसे जितनी भी साइड्स पे डबल डैशेस होंगे वो सेम होंगी. जैसे कि यहाँ पे सिंगल डैशेस इन चार साइड्स पे है तो ये चारों साइड्स सेम लेंथ की हैं और डबल डैश वाली सेम लेंथ की है. सिमिलरली और साइड्स होंगे तो ट्रिपल डैश या चार डैशेस भी हम यूज कर सकते हैं. तो ये सारी साइड्स इक्वल होंगी और जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स मतलब एंगल्स बिटवीन टू साइड्स, तो ये एक साइड है और ये एक साइड है तो इसके बीच का जो एंगल होगा, सिमिलरली ये एंगल, सिमिलरली ये एंगल, ये सारे भी इक्वल होंगे. सो दैट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, साइड्स और एंगल्स इक्वल.
इरेगुलर पॉलीगॉन में एटलीस्ट वन साइड एंड एटलीस्ट वन एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बट ये इन दोनों की इक्वल नहीं है। हमें बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें मिल गया एक इनइक्वालिटी मिल गई यहाँ पे, तो ये एक रेगुलर नहीं है पॉलीगॉन। सिमिलरली एंगल्स के फॉर्म पे देखें तो हमें दिख रहा है कि 90 डिग्रीज के एंगल हैं, पर ये या ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है। सो दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन है। सिमिलरली इसके लिए हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा, उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स अभी हमने डिफाइन किए थे, दो साइड्स के बीच में जो एंगल होते हैं बेसिकली, वो सारे 180 डिग्री से लेस होंगे, कम होंगे हमेशा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कन्वेक्स के, इसमें देख सकते हैं किसी भी शेप में कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं है, जबकि कॉन्केव पॉलीगॉन में एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे कि हम अगर ये ले रहे हैं, ये वाला, दिस द कॉन्केव पॉलीगॉन। क्यों? ये साइड्स है, इंटीरियर एंगल अंदर होगा इसके, तो ये इंटीरियर एंगल है और ये दिख रहा है हमें कि 180 से ज़्यादा है। सिमिलरली इसमें ये वाला एंगल ज़्यादा है, इसमें ये वाला एंगल ज़्यादा है, और इसमें ये वाला एंगल ज़्यादा है। सो दीज आर ऑल कॉन्केव पॉलीगॉन्स। इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, नॉट एग्जैक्टली डेफिनेशन बट एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें एटलीस्ट वन डायगोनल बाहर लाई करेगा इन द एक्सटीरियर। तो इसमें देख सकते हैं ये जो डायगोनल है ये बाहर लाई कर रहा है, सिमिलरली ये डायगोनल इसमें बाहर लाई कर रहा है, सिमिलरली ये वाला डायगोनल इसमें और ये डायगोनल इसमें बाहर लाई कर रहा है। So this is the concave polygon. Now we'll find the sum of interior angles of a quadrilateral. तो हमारे पास फोर साइडेड फिगर दिया हुआ है हमें क्वाड्रिलेटरल, और हमें इसके इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है क्या होगा। सो हम इसमें दो चीज़ें यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ट्राइंगल में किसी भी तीन एंगल्स का जो इंटीरियर के तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में। एंड वी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल, अगर उसमें एक डायगोनल हम बेसिकली इंट्रोड्यूस करें तो वी गेट टू ट्राइंगल्स। ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया। तो इसको अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की, हम बीच में कोई भी एक डायगोनल से ज्वाइन कर देंगे दो साइड्स। जिसे कॉन्वेक्स में हमने ऐसे कर दिया, कॉन्केव में हम ये बड़ा करेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि दो एंगल जो है हमारे वो स्प्लिट हो जाएंगे। So angle C becomes 2 and 5 and A becomes 1 and 4. Now we know इन तीनों का सम 180 है और इन तीनों का सम भी 180 है, 5 6 और 4 का, और 3 2 और 1 का। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आई, 1 2 3 4 5 6, दोनों का सम 80। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास आएगा A plus B plus C plus D is equal to सॉरी दिस इज 1 360, दिस इज 360। ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2 और 5 हम क्लब कर लेंगे और 1 और 4 क्लब कर लेंगे, तो दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल C, 3 और 6 इज एंगल D एंड B रिस्पेक्टिवली। तो ये 360 आ गया। I'm really sorry, ये भी 360 है। So this was all for polygons from understanding quadrilaterals.